हेलो दोस्तों, फिर आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हम सिक्कों से संबंधित प्रश्न लाए हैं। तो अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, एक थैले के अंदर 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट और जिनका अनुपात ये दे रखा है और थैले में कुल हैं 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अगर नोटों का रेशो है 3, 4, 5, तो ये नोट होंगे, टोटल होंगे तो मान लिया 3x, 4x और 5x ये नोट होंगे। अब 20 रुपये के 3 हैं तो भाई कुल इतने रुपए हो गए। 10 रुपये के इतने हैं तो भाई कुल इतने हो गए। 5 रुपये के ये हैं तो ये हो गए, और सबको अगर जोड़ दें तो ये हो गए 1000 रुपये। अब देखो, ये हो गया 60, ये हो गया 40 और ये हो गया 25 और ये हो गया 1000। इनको जोड़ते हैं तो आ गया 125 और ये हो गया 1000। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से इसको काट देंगे तो आ गया 8, x 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 8 लगाते हैं तो 8 छिक 48 और इसमें 8 लगाते हैं तो 500 और इसमें 8 लगाते हैं तो 200। ये हमारे पास इतने जो है रुपए हो गए हैं। अब उसने पूछा है 5 रुपये के, और 5 रुपये सबसे आखिर में है तो आखिर का रेशो ये होगा। तो 200 रुपये कुल हैं 5 के नोट के, तो नोट कितने होंगे? 5 चौक 20, तो 40 नोट जो होंगे वो 5 के होंगे और हमारा आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है कि व्यक्ति के पास इतने इतने रुपए के नोट हैं। अब इनकी संख्या जो है बराबर है, ठीक है, और कुल मूल्य 160 है। तो नोट कुल कितने हैं संख्या में वो बताने हैं। दोस्तों, मान लेते हैं उनके पास जो है बराबर हैं तो अनुपात 1-1 होगा। अब 1-1 होगा तो उनकी संख्या x हो जाएगी, और 1 रुपये के जो नोट होंगे तो कुल कीमत हो जाएगी इतने रुपए। 5 के होंगे तो कुल कीमत इतने, और 10 रुपये के नोट की कुल कीमत इतनी, और सबकी जोड़ दें तो आएगी 160 रुपये कीमत। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं तो 1 और 5 और 10 यानी कि 16x 160 हो गया। तो यहाँ से x जो है वो 160/16 करते हैं तो सीधे सीधे हमारे पास जो है x 10 आ गया। इसका मतलब जो है हर एक के जो है वो 10 का मल्टीपल है। यानी कि अगर 1 रुपये की बात करें तो 1 के 10 नोट, 1 के 10, 5 रुपये के 10 नोट और 10 रुपये के 10 नोट हों तो हमारे पास कुल कीमत जो है वो आ गई 160 रुपये। अब इसने कहा है कि ये तो हो गए इतने इतने नोटों की संख्या। उसने कहा है कि कुल नोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, 10 10 10 30, तो कुल जो है 30 नोट हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि थैले में 16 रुपये की राशि के 25 पैसे और 10 पैसे हैं। ठीक है, और इनके सिक्के के रूप में जो है इनका अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, जो 6:17 के उनके सिक्के हैं। ठीक है, और मान लेते हैं इनके पास कुल इतने सिक्के हैं। अब 25 पैसे के अगर रुपए बनाएं तो वो हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4, और 10 पैसे के बनाएं तो 1/10। तो ये जो रुपए हैं इनका जोड़ बैठना चाहिए 16। अब इनका एलसीएम 10 आ रहा है, तो आप जो है इसका एलसीएम लेके या इसको पूरे को एलसीएम ही ले लें, कोई बात नहीं। ठीक है, एलसीएम ले लें, 40 आएगा तो 4 दाएँ 40 होता है, ये 60x हो जाएगा, और ये जो है 4 17 चौक
68, ये इतना हो जाएगा। और इधर ये 40 जो है इधर गुना हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 128x हो जाएगा, और ये 16 गुना 40 हो जाएगा। तो यहाँ से x जब निकालेंगे तो ये इसमें 128 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 4 से भी काटें तो 4 दाएँ होता है, 4 तिये 4 दूनी होता है, 16 एकम 16 दूनी होता है, 2 एकम 2 पंजे होता है, यानी कि x मेरे पास जो है वो 5 आ गया। अगर x 5 आता है तो ये है मेरे पास 60x किसके हैं, 25 पैसे के सिक्के, और 68x मेरे पास हैं जो है 10 पैसे के सिक्के। तो अगर x 5 है तो 6 पंजे 300, यानी कि 300 सिक्के जो हैं वो हमारे पास 25 पैसे के हैं। और इसको अगर 4 से भाग कर देते हैं तो 4 सत्ते 28 और 2 4 पंजे 20। इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें अनुपात दे रखा है, जो दे रखा है 6:17। तो अगर 6:17 हमारे पास है तो हमारे पास x का जो फैक्टर आया है कि ये कितने कितने हैं, वो है 5। तो 5 से ये गुना हो जाएगा, 5 से ये गुना हो जाएगा, तो 5 6 30 और 17 पंजे 85। हमारे पास टोटल सिक्के ये आएंगे कि इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115। तो हमारे पास जो है कुल सिक्के 115 हुए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगर 75 की तरफ देखोगे तो फिर टोटल 16 रुपये ना होके ये हमारे पास 16 गुना 40 रुपये बैठेंगे। 640 के हिसाब से ये बैठते थे। मैंने जब यहाँ से लिया था तो ये 40 में भी गुना होना था। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका रेशो ये दे रखा है। अब रेशो है 2 3 4। मान लिया इनके कुल सिक्के हैं 3x 2x और ये 4x। अब इनका कुल मूल्य जो है वो 180 रुपये है। ठीक है। अब ये सिक्के 1 रुपये के, तो एक के तो इतने ही सिक्के बैठेंगे। ठीक है ना, इतने रुपए बैठ गए। अब 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनके रुपए कितने बैठेंगे, 50 पैसे के तो आधे बैठेंगे, और जो 25 पैसे हैं उसके बटे 4 बैठेंगे। अब ये जो है ये 1 रुपये के सिक्के की कीमत हो जाएगी, ये 50 पैसे के सिक्कों की कीमत हो जाएगी, और ये 25 पैसे के सिक्कों की कीमत हो गई, कुल मिला के 180 रुपये। अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8x, 2 से 2 ये 6x और ये 4x और ये 180। अब ये 4 इधर चला जाएगा और ये टोटल कितना बैठ गया 18। तो ये 18 यहाँ लिख देते हैं और 4 इधर गया तो इसको गुना कर देते हैं। 18 से ये कट गया तो 10 आ गया, 10 चौक 40 हो गया। ये देखिए 10 चौक 40, 10 को इससे किया तो x आ गया 40। अब हमें सिक्कों के अनुपात ये दे रखे हैं। ठीक है। अब x जो आया है वो 40 आया है, तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे कहाँ है, बीच में, तो बीच वाला फैक्टर उसका है 3। अगर 3 को 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120, 4 दिए 12, 120। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि बॉक्स में केवल 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की कुल कीमत 210 सिक्के हैं। अब उनके मान का अनुपात है ये, इसका मतलब है उसमें 13:11 के हिसाब से उसके अंदर ये है मान का मतलब उनकी कीमत है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई जो है 13x और 11x ये रुपए उनके हो जाते हैं। ठीक है। अब हमें रुपए तो दे नहीं रखे, हमें तो सिक्के दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, इनको सिक्के बनाना। अब 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो तो यही रहेंगे, मगर 50 पैसे के जो सिक्के हैं ये 11 जो है रुपए में दे रखा है। तो 1 रुपये में 50 के 2 सिक्के होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिक्कों की संख्या बन जाएगी, यानी 13x प्लस में 22x
और ये 210x। इनको जोड़ते हैं तो ये आ गया 35x 210 के बराबर। और 35 से कम 35 हो जाएगा और 35 छिक पे जाएगा 210, तो x हो गया 6। अब यहाँ से पता चलेगा कि संख्या कितनी है। तो ये संख्या है, अगर 13 छिक करें तो 78 हो गया, और 22 को करें तो 2 छिक 12, 1 2 छिक 12 13। तो ये हमारे पास सिक्के हैं। क्या देखते हैं 132 और 78 मिल के कितने सिक्के बैठते हैं। तो ये बैठ गए 210, यानी कि बिल्कुल सही है। अगर सही है तो इसका मतलब उसने सिक्के किसके पूछे, 1 रुपये के सिक्के की संख्या बताइए। तो 1 रुपये की सिक्का हमारे पास 78 आती है, ये हमारा आंसर रहेगा। अगला जो है वो चावल के मिश्रण का प्रश्न है कि एक ये और ये कि अनुपात में मिलाएं। देखिए, जब भी मिलाने की बात कहें तो आपको क्या करना, 2 सैंपल है यहाँ रखने हैं, इसको 126 56 ऐसे, और बेचना जो है वो यहाँ रखने हैं, ऐसे क्रॉस करना। अब देखो 136 में से 26 गए 10 और 156 में से 36 गए 20। तो हमारे पास ये अनुपात बैठ गया। ये 0 से काट दे तो 2:1 हो गया, यानी इसको 2 किलो लेंगे तो इसको 1 किलो लेंगे। ठीक है, तो इसको 2 किलो लेंगे तो इसको 1 किलो लेंगे, तो हमारा इस भाव में बिक जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि 46 रुपये की और 10 रुपये किलो के भाव की जो चाय है उसको कितना मिलाएं कि वो 25 के भाव से बिक जाए। तो इसमें से अगर घटाते हैं तो ये हमारे पास 6 और 2 21, और इसको घटाते हैं तो 15, और रेशो देखें तो 3 से काटे 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी 5:7 में। अब कह रहा है कि अगर ये 10 किलो चाय है ये वाली, ये देखो अगर ये 5 किलो होती तो ये 7 किलो होती, और ये 10 किलो होगी, यानी कि इसको 10 किलो को 2 से गुना किया जब भी तो 10 किलो आया, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो ये 14 किलो आएगी। इसका मतलब ये जो है 10 किलो वाली 10 रुपये किलो वाली जो है 14 किलो चाय चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर और बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप जो है हमसे जुड़े रहिए, और चैनल पे जुड़ने के लिए इसका नोटिफिकेशन भी आप रख लीजिए, और कुछ सुधार कराना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।